वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस बार कुछ नया था, कुछ स्पेशल भी, क्योंकि पापा हमारे साथ आए थे। हम दोनों अकेले ट्रिप नहीं कर रहे थे। पापा और दी मुझसे मिलने आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं हम छोटी सी स्टेकेशन करते हैं, और दिल्ली के पॉल्यूशन के बाद फ्रेश एयर लेना तो बनता ही था। साक्षी कहाँ गई? आगे गई साक्षी। मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ। स्टे की और पहाड़ों में जाने के लिए हमें वहाँ से कैब लेनी थी, जो कि हमें जाते से ही बाहर मिल गया था। एक कैब वाले खड़े रहते हैं, उसने हमें 1000 में वहाँ तक अपने स्टे तक पहुँचा दिया था। फाइनली हम अपने स्टे पे पहुँच चुके थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये स्टे हमने एक दिन के लिए किया था, एक नाइट के लिए, जो कि हमें 6000 का पड़ा था। और इसमें फूड इंक्लूडेड नहीं था, ना ही ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो डूब जाती होगी होटल, पता नहीं, गीली तो दिख रही है। कब? अभी सो के तो उठे पर अरे हमने कॉस्टली था, बट हमने डीलक्स बेड किया था। अगर आप पहले से करके जाएंगे तो आपको इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एंड मूवमेंट पे ये सब किए थे, तो हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ गया था। बट ये वर्थ इट भी था, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे। क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, तो हम नहीं चाहते थे कि हम कहीं पानी से दूर रहें। हालांकि यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस थे, बट हमें कहीं पानी के पास ही रहना था, तो हमने इसलिए ये वाला स्टे किया। तो चलिए अब देखते हैं हमारा डीलक्स रूम कैसा था। हम लोग 3 लोग थे, तो हमें 2 डबल बेड चाहिए थे। यहाँ पे परफ्यूम तो इसलिए हमने 2 डबल बेड किए थे, जिसमें ऊपर की तरफ 2 बेड्स थे और नीचे की तरफ 2 बेड। आते से ही हमने गरम गरम चाय ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड थी कि हम दिल्ली से यहाँ आने के बाद पूरे जम चुके थे। तो गरम गरम चाय तो बनती थी। फ्रेश होने के बाद अंधेरा तो हो ही चुका था, तो थोड़ा देर रेस्ट करके हम रात को होटल एक्सप्लोर करने लगे थे। हमारे पास सिगरेट ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा पापा, आजा पापा, ठंड नहीं लग रही? एक तो आधा टोपा पहले, ऊपर खोपड़ी तो वैसी खुली है बेटा। ऑर्डर ही नहीं दिया तो आएगा कहाँ? कैसा लग रहा है आपको लैंसडाउन में? लैंसडाउन नहीं, सॉरी, कहीं तो है। पानी के साइड में है। हाँ बहुत ही अच्छा ठंडा है। बहुत अच्छा ठंडा है। देख भी सकते हो, गर्मियों में आइए, यही बोलना चाहूँगे। बाकी तो अच्छा है, बट गर्मियों में आइए। ठंड में आएंगे तो आप हीटर के सामने ही बैठे हैं। खाना आ जाए फिर बाकी खाना इन्हें कोई दे नहीं। आपके चेहरे का कलर कभी ऑरेंज होता है, कभी वाइट होता है। ठंड के कारण बदल रहा, लाल मुंह हो कोई रहा है। नहीं पता। किसी ने ब्राउन सेंटा क्लॉज देखा है क्या? ये है। यहाँ बोला गया है कि खाना सिर्फ 9:30 तक है, बट यहाँ कोई खाना ही नहीं खाने आया है, और ना कोई है नहीं। चलिए आतिफ असलम जी, एक गाना हो जाए। यहाँ नेट सही है, नेट क्यों नहीं सही? अरिजीत सिंह चले। हाँ चलिए, सुनाइए, कुन फाया कुन सुना दीजिए। पापा का फेवरेट सॉन्ग होगा कोई सा? कौन सा पापा का? नहीं, आपके गेटअप पे तो सेट हो रहा है, वही गाइए। कुन फाया कुन गाइए।
और पापा को पता ही नहीं। आगे का गाओ। कौन सा? कौन पाया कौन पाया कौन कौन पाया कौन। ये नहीं नाना सेंसेशन सेंसेशन पे चलती है। पापा ने मोर को मुर्गी बोला, उससे कम विजिबिलिटी। मुर्गी को मोर बोल। इतनी विजिबिलिटी तो नहीं है, उससे तो अच्छी है। पता नहीं शेर को बकरी ना हो। क्या है मेघा ये? लड़की भांग की चटनी खा रही है। रूम्स काफ़ी क्लीन थे और यहाँ का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल था। अगर आपको कभी आना है तो हम आपको इसकी डिटेल्स नीचे दे सकते हैं। एंटरटेनमेंट की कमी हो रही थी, गेट पे खोल के नाच ली। ओके। सुबह सुबह क्योंकि 1 नाइट का स्टे हो गया था तो हमें यहाँ से निकलना था। सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए गए थे और यहाँ का नज़ारा ले रहे। ब्रेकफास्ट हमें इस होटल की तरफ से ही फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी, बट उसकी हमें 200 पर ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ उनने चार्ज लिया था। इसके बाद ही हमने प्लान किया क्यों ना हम अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना तारकेश्वर मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है यहाँ का, उसके लिए भी हम निकल पड़ते। तारकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के लैंसडाउन के पास पहाड़ों में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और घने देवदार, चीड़ और पाइन के जंगलों के बीच बसा हुआ है, इसलिए इसे आस्था और प्रकृति दोनों का संगम माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ तारकासुर नामक एक दानव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसने उसे वरदान दिया कि वह अमर रहेगा, पर यह शर्त रखी कि उसे केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सके। तारकासुर ये वरदान पाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग गया और देवताओं तथा साधुओं को कष्ट देने लगा। तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की ये प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवराज इंद्र की सलाह पर देवी पार्वती से विवाह किया और उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बड़े युद्ध के बाद तारकासुर का वध किया। तारकासुर के मरण क्षण पर उसने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह केवल उनके लिए तपस्वी था। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसकी तप स्थल पर शिव का नाम तारकासुर महादेव रखा। इसी कारण इस स्थान से भगवान शिव का ये नाम जुड़ा है और यही बाद में यह पवित्र मंदिर स्थापित हुआ। तारकासुर महादेव की मुख्य प्रतिमा भगवान शिव की रत्न मुद्रा में स्थापित है और उसके नीचे शिवलिंग भी स्थित है। मंदिर के पास कई देवदार के पेड़ हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि देवी पार्वती ने शिव को छाया देने के लिए स्वयं 7 देवदार वृक्षों का रूप धारण किया था। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि का विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्त शिवा के आशीर्वाद के लिए आते हैं। आखिरकार शायद आपको पसंद आया ही हो। अगर आपको ऐसे व्लॉग्स और चाहिए और आप और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।